नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई नगर निगम के द्वारा MIC बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें 11 एजेंडों पर महापौर परिषद ने लगाई मुहर। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने 5 साल पहले पार्किंग पर 60 लाख खर्च करके हर महीने लाखों रुपए की बिजली बिल की कर रही बचत। जल कार्य विभाग प्रभारी की अध्यक्षता में पार्षदों ने रिसाली निगम में अपना फिल्टर प्लांट निर्माण की मांग की, जिसे लेकर शासन के समक्ष रखे प्रस्ताव। वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा का किया अनावरण, जहां काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहे उपस्थित। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर निगम के द्वारा आज MIC बैठक आयोजित की गई, जहां MIC बैठक में 11 एजेंडे लाए गए, जिसमें महापौर परिषद ने सभी एजेंडे पर मोहर लगाई। भिलाई के महापौर नीरज पाल ने महापौर बनते ही भिलाई नगर निगम क्षेत्र का सौंदर्यीकरण का जिम्मा उठा लिया है। महापौर और महापौर परिषद के लोगों ने आज बैठक में 11 एजेंडे शामिल किए थे। सभी 11 एजेंडों में महापौर परिषद द्वारा मोहर लगा दी गई, लेकिन संजय नगर तालाब के पास 3 एकड़ जमीन को लेकर भिलाई के महापौर कुछ विशेष करने वाले हैं। महापौर का कहना है कि इन सभी एजेंडों में संजय नगर तालाब के पास का 3 एकड़ जमीन की भिलाई को एक नई पहचान देगा और भिलाई नगर निगम आज भी प्रधान होगा। लगातार भिलाई के महापौर नीरज पाल के द्वारा पूरे भिलाई नगर क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आज की महापौर परिषद में लगभग 11-12 एजेंडे थे और सभी को महापौर परिषद के सभी साथियों के साथ उस पर विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से पारित किया गया। सभी जितने एजेंडे थे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, सूचीवार जानकारी मैं दे दूंगा आपको। और सभी जो जितने भी विषय आए थे उस पर सभी पे विस्तृत चर्चा के बाद सबको सर्वसम्मति से पारित किया गया। उसमें एक मुख्य विषय था जो शहर के विकास से संबंधित था। शहर को एक नई सौगात आज की महापौर परिषद दे रही है। उसमें जी रोड के साथ पैरेलल जो संजय नगर बोला जाता है, संजय नगर तालाब के पास वाले जो ज़मीन जो लगभग 3-3.5 एकड़ ज़मीन थी, उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया एक प्रस्ताव आज महापौर परिषद में पारित हुआ है, जो आने वाले समय के लिए शहर को एक नई पहचान देगा। शहर के नगर निगम क्षेत्र में आय का एक स्थायी साधन बनेगा और हम लोगों के लिए एक अच्छा हमारे कार्यकाल का एक अच्छा विषय होगा कि जिसको हम लोग पूरे महापौर परिषद सर के लिए एक वो होगा कि हम लोगों ने शहर के हित। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। सुविधाओं को बढ़ाकर उस पर किए गए खर्च को कैसे निकाला जाता है, भिलाई स्थित स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने इसका उदाहरण पेश किया है। 5 साल पहले पार्किंग पर 60 लाख रुपए खर्च कर उसके शेड पर सोलर पैनल लगा दिया गया, जिससे पैदा होने वाली बिजली बिल की बचत तो करनी ही थी, साथ ही छुट्टियों के दिनों में बिजली की बिक्री भी करते हैं। इससे रोजाना 120 किलोवाट बिजली पैदा हो रही है। इसका उपयोग विश्वविद्यालय करता है। वहीं अवकाश के दिनों की बिजली ग्रिड में देकर आमदनी करता है। इस तरह प्रबंधन प्रतिमाह औसतन करीब 1 लाख रुपए की बचत कर रहा है। इस पार्किंग की खासियत ये भी है कि यहाँ पर खड़ी की जाने वाली गाड़ियाँ कितनी भी तेज धूप हो गर्म नहीं होती। सोलर पैनल को ऊंचाई में लगाया गया है, वहीं पूरी गर्मी पैनल में जमा हो जाती है। विश्वविद्यालय में शनिवार और रविवार को अवकाश रहता है। ऐसे में इन्हीं दिनों में बनने वाली बिजली ग्रिड में देकर प्रबंधन आमदनी भी करता है। CSBTU के कुलपति डॉक्टर M.K. वर्मा का कहना है कि 5 वर्ष पूर्व विद्यालय प्रबंधन ने स्टैंड में सोलर पैनल लगाकर जो राशि खर्च की थी वो बिजली बिल के रूप में बचत हो गई है। अब हम जितनी भी बचत करेंगे उससे विश्वविद्यालय पर होने वाला सरकार का खर्च घटेगा। हम अभी 120 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट शुरू कर चुके हैं, उससे विश्वविद्यालय को काफी लाभ मिल रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। डेपुटेशन सिर्फ 62 इयर्स के बाद जो रहेगा तो टीचिंग। जल कार्य विभाग प्रभारी चंद्रभान सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में पार्षद सदस्यों ने बेहतर जल प्रदाय करने के लिए मंथन किया। पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि रिसाली निगम का अपना फिल्टर प्लांट होना चाहिए। वे शासन के समक्ष इस विषय को प्रमुखता से रखेंगे। रिसाली में जल कार्य प्रभारी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जल कार्य विभाग सलाहकार समिति के सदस्यों ने कई विषयों पर मंथन किया।
विभाग प्रभारी की उपस्थिति में पार्षदों ने कहा कि आने वाले समय को लेकर कार्य योजना बने ताकि लोगों को राहत मिल सके। पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि रिसाली निगम क्षेत्र में पेयजल समस्या का पूर्ण रूप से निदान करने के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। निगम के पास स्वयं का फिल्टर प्लांट होने से कई समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। इसके लिए प्रतिनिधि मंडल मंत्री ताम्रध्वज साहू से जल्द मुलाकात करेंगे। बैठक में पार्षद टीकम साहू, रेखा देवी, सरिता देवांगन, विनय नेताम, गजेंद्र कोठारी व जल कार्य के सहायक अभियंता अखिलेश गुप्ता, गोपाल सिन्हा उपस्थित थे। चर्चा के दौरान खुलासा हुआ कि संधारण व मरम्मत कार्य के लिए मेन पावर की कमी है। 40 वार्डों के लिए केवल एक गैंग है। इसी गैंग से हर तरह का कार्य लिया जा रहा है। यही वजह है कि शिकायतों का निराकरण करने में विलम्ब हो रहा है। जल कार्य विभाग प्रभारी चंद्रभान सिंह ठाकुर ने कम से कम 4 अतिरिक्त गैंग रखने की विभाग की ओर से प्रस्ताव महापौर परिषद की बैठक में भेजने निर्देश दिए। बताएंगे तालाब में मीडिया जो आई है उसमें निगम क्या कर रहा है, क्या प्रोग्रेस क्या है। पिछले हफ्ते रुआ बांधा तालाब को मतलब हम लोगों ने साफ़ कराया। उससे पहले जब हमने चेक कराया था अपने पीएचई डिपार्टमेंट से तो 3500 उसका टीडीएस आया। तो मामले को गंभीरता में देखते हुए हम लोगों ने वहाँ की लगभग 70% पानी को खाली किया। इसके अलावा जो बेसिक ट्रीटमेंट है, चूना पत्थर, चूना डालना, एलम डालना, है ना, ब्लीचिंग पाउडर से, तो साफ़ सफाई और वहाँ की गंदगी को दूर किया गया। लगभग 40 डंपर से अधिक हमारे पास गंदगी निकले। तो ये मानना है कि इस वर्ष का जो साफ़ सफाई है वो हो गया है। अब जब पानी गिरेगा तो शायद उसके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के ग्राम तोरनकट्टा में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर आयोजित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिमा का अनावरण कर समाज के लोगों को संबोधित किया। वीरांगना रानी दुर्गावती की शहादत दिवस के अवसर पर आदिवासी गोंड समाज द्वारा राजनांदगांव जिले के तोरनकट्टा में रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के अनावरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से बूढ़ा देव की पूजा अर्चना कर रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती अद्भुत योद्धा थी। उनका बलिदान इतिहास में लिखा जाता है। उन्होंने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। जब वह चारों तरफ से घिर गई तब अपने ही खंजर से स्वयं का बलिदान दे दिया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ऐसी वीरांगना को हम नमन करते हैं। बाइट डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री। दुर्गावती की प्रतिमा आज दुर्गावती जी की शहादत दिवस है। उन्होंने आज 24 जून को ही शहादत दी। मुगल बादशाह अकबर से लड़ते हुए वीरतापूर्वक गढ़मंडला को बचाने का काम किया और अद्भुत वीरांगना थी, अद्भुत योद्धा थी। कभी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। लगातार युद्ध में मुगलों को पराजित करने वाली और गढ़मंडला की इज्जत और धाक को पूरे देश में लगाने वाली दुर्गावती का बलिदान इतिहास में लिखा जाता है। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। जब चारों तरफ से घिर गई, अपने ही खंजर निकाल के उन्होंने अपने सीने में भोग लिया कि मैं गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी वीरांगना को हम याद करते हैं। और आज इसलिए एक और बड़ा समाचार है, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन भरती है। और द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी हमारी बहन, हमारी घर की लड़की आज राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद में बैठने जा रही है। मोदी जी को मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आदिवासी समाज को इतना बड़ा सम्मान यदि किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और उनको हम सब पूरे गाँववासी और पूरे देश भर में उनके लिए बधाई का संदेश आ रहा है। ऐसे बहुत सरल सीधी शिक्षक से अपना जीवन शुरू करने वाली द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति के सर्वोच्च सिंहासन में बैठेगी। समाज के लिए बहुत सम्मान की। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने समाज के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज एक और खास दिन है। आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू का नामांकन भरा गया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यहाँ आदिवासी समाज के लिए काफी गौरव की बात है। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई आदिवासी बहन राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद में बैठने जा रही है। उन्होंने आदिवासी समाज को इतना बड़ा सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि कम समय के लिए सत्र आयोजित होगा, लेकिन हम किसानों के मुद्दे
खाद का संकट, लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को सदन में उठाएंगे। बाइट रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, VO3। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित आदिवासी समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान रानी दुर्गावती अमर रहे के नारों से कार्यक्रम स्थल गूंजता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। उसके तहत आज हिंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 21 जून से प्रतियोगिता कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता में हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज महिलाओं के लिए हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। BSP में कार्यरत महिलाओं द्वारा गाने की प्रतियोगिता भी की गई। 5 कैटेगरी की प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसमें कल युगल गायन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें पति और पत्नी भाग ले सकते हैं। कल इसका फाइनल किया जाएगा। धर्मुख समन्वयक क्रीड़ा सांस्कृतिक नागरिक सुविधाएं भिलाई इस्पात संयंत्र। आज जो आयोजन आप देख रहे हैं ये महिलाओं के गैर हिंदी का आयोजन है और आज ये प्रथम चक्र का ये प्रतियोगिता है। इन्हीं महिलाओं में 10 जो प्रतिभागी चयनित होंगे उनका कल शाम को अंतिम चक्र के रूप में फाइनल प्रतियोगिता संपन्न की जाएगी। मेरा नाम दुष्यंत धर्मुख। ये भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित किए जाने वाली अंतर विभागीय संगीत स्पर्धा है जो 21 जून से आरंभ हुई है, जिसमें आज हम महिलाओं की गैर हिंदी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। कल जो हमारी प्रतियोगिता होगी वो युगल गायन की होगी, जिसमें पति और पत्नी भाग ले सकेंगे। और अभी तक जितनी प्रतियोगिताएं हुई हैं समस्त प्रतियोगिताओं का फाइनल कल दोपहर में 3 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष हिंदी, पुरुष गैर हिंदी, महिला गैर हिंदी और युगल गायन कुल मिला के 5 कैटेगरी की प्रतियोगिताएं हमने आयोजित की हैं, जिनका सबका फाइनल कल दोपहर में 3 बजे से कला मंदिर में आयोजित किया जाएगा और शाम 7 बजे इसका पुरस्कार वितरण आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे प्लांट के सभी विभागीय कर्मी और उनकी पत्नी हिस्सा ले सकते हैं। इसका ये नियम है। मैं प्रभंजन चतुर्वेदी, वरिष्ठ सांस्कृतिक। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर के विभिन्न नक्सली इलाकों से महिलाओं को लाकर रोजगार मूलक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे बस्तर की महिलाएं इन वस्तुओं को बनाकर स्वावलंबी बन रही हैं। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार बस्तर के सुदूर क्षेत्रों से जिस तरीके से आदिवासियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, उसी से प्रेरित होकर दुर्ग जिले में एक अभिनव पहल की गई है, जहां कोंडागांव से लड़कियों को लाकर यहां रोजगार मूलक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी शुरुआत वनवासी विकास समिति की महिला शाखा की रेखा देशपांडे के द्वारा किया जा रहा है। दुर्ग जिले में ये पहली कोशिश है जहां इन बच्चियों को सुदूर बस्तर के क्षेत्रों में लाकर यहां स्वयं के खर्चे पर रखकर उनको बैग, पर्स, जूट के बैग सहित विभिन्न ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे वे अपने क्षेत्र में जाकर वहां ट्रेनिंग देकर एवं इन प्रोडक्ट को बनाकर रोजगार प्राप्त कर सके। वहीं इनके बनाए गए प्रोडक्ट को समिति द्वारा बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि एक अच्छी और सराहनीय पहल नक्सल इलाकों से दुर्ग पहुंची महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा रही है और इन वस्तुओं को बनाकर ये महिलाएं स्वावलंबन की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। मेरा नाम जिनवती माता, मैं ग्राम सादे घाट से हूँ और जिला कुंडला। यहाँ किस लिए कैसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है आप लोगों को? यहाँ भी बनाने सिखा रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है इसको सीखने का कैसे, कहाँ से पता चला आप लोगों को? दुर्ग जिला समिति के द्वारा हम लोग रायपुर से परिचय हुआ, वहाँ से बोले थे आप लोग हम ऐसे सोचे हैं कुछ लड़कियों को सिखाने के लिए, तो आप कुछ सीख सकोगे कि आप ऐसे बताए, तो हम लोग बोले कि हाँ हम कर सकते हैं सिलाई।
सब उन लोगों ने हम लोग ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के नेवई इलाके में गटर में महिला की लाश मिलने से इलाके में दहशत फैल गई थी, जिसके बाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां दोनों आरोपियों ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। कल देर शाम ही पुलिस को पानी की टंकी जो गटर नुमा बनाई गई है उसमें से बदबू आ रही थी, जिसके बाद खोजबीन करने पर बोरी में बंधी हुई महिला की लाश मिली। आसपास पूछताछ के बाद महिला की पहचान नेवई के शीतलापारा निवासी भावना साहू के रूप में की गई थी। लाश मिलने के बाद ही हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। बताया जा रहा है कि युवती की हत्या अवैध संबंध के चलते की गई थी। 2 लड़कों ने युवती की हत्या कर उसके शव पानी की टंकी नोवा गटर में फेंक दिया था। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अवैध संबंध के चलते ही दोनों ने मिलकर हथौड़े से पीटकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की विवेचना सामने आ रही है। लड़की द्वारा दोनों बलात्कार के नाम पर फंसाने की धमकी देकर नियमित पैसे के लेन देन का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा हर पहलू की जांच की जा रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिला किसान संघ ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए अग्निपथ विरोध दिवस मनाया। इस दौरान किसानों ने हाथों में बैनर लेकर अग्निपथ योजना वापस लो के नारे लगाए। सेना में भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों की तीनों सेवा में भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय के माध्यम से अग्निवीरों की नियुक्ति की जानी है, जिसको लेकर देश भर में हुए विरोध के स्वर अब किसान संगठनों में भी गूंजते दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर राजनांदगांव जिला किसान संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने इस अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए इस योजना को वापस लेने के नारे लगाए। इस दौरान जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि केंद्र सरकार की ये योजना जवान विरोधी, किसान विरोधी और देश विरोधी है। उन्होंने कहा कि सेना में अधिकांश जवान कृषक परिवार से ही होता है। इन्हें सरकारी स्थायी नौकरी देने की जगह में 4 साल की नौकरी दे रही है। इन्हें ना पेंशन दिया जाएगा और ना ही कोई रैंक मिलेगा, जिससे सेना का मनोबल कम होगा। ज्ञापन सौंपा गया किसान का। देखिए, अग्निवीर योजना को हम जवान विरोधी, किसान विरोधी और देश विरोधी मानते हैं। हमारा केंद्रीय संगठन संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली ने आह्वान किया है कि आज पूरे देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध दिवस मनाया जाए और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाए। इसी आलोक में हमने आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा करके प्रशासन के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, क्या बोलते हैं, किसान और जवान के रिश्ते से पूरा देश वाकिफ़ है। फौज में जो जाते हैं वो जवान किसानों के ही परिवार से होते हैं, तो ये सिर्फ क्या बोलते हैं युवाओं को नहीं, किसान परिवारों के लिए भी एक धक्के की बात है कि जो स्थायी नियुक्तियां होती थी उनके जगह पे आप 4 साल नौकरी दे रहे हैं, ना उनको रैंक दे रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं, ना ग्रेजुएटी दे रहे हैं। ऐसे में सेना के मनोबल का क्या होगा, ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। और इसके क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के जो आयाम है उसको भी हमें समझना होगा। देखिए, आपके पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधर नहीं गए, जो क्या बोलते हैं आप अपने यहाँ की क्या बोलते हैं फौज की संख्या जो है आप कम करोगे, उसके स्तर को नीचे करोगे, कम मनोबल के साथ लड़ोगे। आज जिस तरीके से आपने ये योजना लाई है, पूरे देश का क्या बोलते हैं युवा जो है वो सड़कों पर है ना। और आप जब क्या बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस से जब उनका दर्जा कम करते हैं, तो जो हमारे देश का क्रीम युवा है वो तो दूसरी क्या बोलते हैं फोर्स की तरफ आकर्षित होगा। तो दोयम दर्जे की आप क्या बोलते हैं यहाँ पे सेना रखना चाहते हैं क्या, है ना। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। फिर कितनी आप क्या बोलते हैं नियुक्तियाँ दे रहे हैं भाई। हमारी तो क्या बोलते हैं 2020 में कितनी हुई थी, 87,000 के आसपास की नियुक्तियां हुई थी, हैं 1.25 लाख से ज़्यादा की रिक्तियां हैं। और जो क्या बोलते हैं प्रोसेस में थे नियमित नियुक्ति के, उसको भी आपने इस योजना के नाम पे रोक दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको तो ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, पूंजीपतियों के इशारे पे ये काम हो रहा है और सरकार का कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का बदला, है ना, आपके नौजवानों से क्या बोलते हैं चुकाना चाहती है। इस तरीके का कदम है। लेकिन ये इससे सिर्फ क्या बोलते हैं किसान परिवार और क्या ही प्रभावित नहीं होंगे, पूरी देश
की सुरक्षा का सवाल है, हमारी सेना के मनोबल का सवाल है ना। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने महामहिम से आग्रह किया है कि वो हस्तक्षेप करें और इस योजना को, जो कि न सिर्फ जवान विरोधी है वरन किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी है, इसको रद्द कराने का काम करें। जी, मैं सुदेश टीकम, संयोजक जिला किसान संघ राजनांदगांव। सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए किसानों ने सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस मामले में हस्तक्षेप कर इस योजना को वापस लेने की बात कही गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 16 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से ही इस योजना को लेकर युवाओं का विरोध देखा जा रहा था। अब किसान संगठन भी इस योजना के विरोध में सामने आ रहे हैं और इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर में विराजमान मां शीतला माता मंदिर में जुड़वास उत्सव के खास मौके पर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवकर नगर में बड़े ही उत्साह के साथ शीतला जुड़वास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां शीतला माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर शीतला तालाब से पवित्र जल लेकर कलश लेकर पूरा नगर भ्रमण किए। वहीं मंदिर परिसर पर विशाल भंडारा रखा गया, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद के रूप में भोग ग्रहण किए। ये आयोजन बीते 16 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। इस दिन नगर में पूरा भक्तिमय वातावरण त्योहार के रूप में जुड़वास मनाने की परंपरा है। माँ शीतला ग्राम की प्रथम देवी है, जिसकी पूजा अर्चना कर गांव में सुख शांति समृद्धि, गौ माताओं में जो पूर्व आते हैं, आता तो पहले, अब तो खैर माँ की दया से नहीं आ रहे हैं। तो इस पूरे गांव में अमन शांति और सुख समृद्धि के लिए यह जुड़वास का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। स्थित माँ शीतला प्रांगण में सुबह से कलश यात्रा, शोभा यात्रा मानसाना के द्वारा हर साल निकाला जाता है। रायपुर के द्वारा जयम्बे, मालघाटी, असम की झांकी, झांकी आनंदगांव के द्वारा किया जाना है और विभिन्न मंडली आसपास जाकर सेवा गीत के भजन करते हैं। इससे माँ शीतला का जुड़वास का गाना गीत करते हैं, जुड़वास का कार्यक्रम होता रहते हैं। दिन भर नगर का भ्रमण करते हैं। इसके बाद हवन पूजन कार्यक्रम होता है मंदिर प्रांगण में, फिर भंडारा का कार्यक्रम होता है। समस्त नगर के वासी आवास क्षेत्र के भी आकर प्रसादी ग्रहण करते हैं और कार्यक्रम का शोभा आनंद बढ़ाते हैं। ग्राम देवी शीतला मैया समस्त जगत को शांत करने वाली है और जगत के शांति के लिए विशेष करके आषाढ़ का जो पावन महीना है उसे शीतला जुड़वास के रूप में जाना जाता है। माँ शीतला जो है सकल जगत को शांति करती है। नाम ही शीतल से युक्त शीतला है, इसलिए जो है शीतला माता के जुड़वास के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।